हेलो दोस्तों, बुद्ध इंस्पायरेड में आपका स्वागत है। बहुत समय पहले हिमालय की घाटियों में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव का नाम शांतिपुर था। हालांकि नाम शांतिपुर था, परंतु इस गांव के लोग हर रात भय में जीते थे। आसमान में अंधेरा छाते ही गांव के चारों ओर सन्नाटा छा जाता। लोग अपने घरों में दुबक जाते और अपने दरवाजों को मजबूत ताले और लकड़ी से बंद कर लेते। गांव में एक प्राचीन कथा थी कि जंगल के भीतर एक भयानक राक्षस रहता था। उसका नाम रक्तपिपासु था, जो हर अमावस्या की रात को गांव में आता और किसी एक इंसान को उठा ले जाता। कहते थे कि उसकी आंखें अंगारे जैसी जलती थी और उसके लंबे नाखून इतने तेज थे कि वे पत्थरों को भी चीर सकते थे। एक बार की बात है, गांव के मुखिया ने तंग आकर सभी ग्रामीणों को बुलाया। उन्होंने कहा, हम इस भय से कब तक जीते रहेंगे? हमें इस राक्षस का सामना करना होगा और पता लगाना होगा कि यह सच में है भी या केवल एक डरावनी कहानी है। गांव के सभी लोग सहमे हुए थे, लेकिन उनमें से एक युवा लड़का अर्जुन आगे आया। अर्जुन ने कहा, मैं इस राक्षस का सामना करूंगा। अगर यह सचमुच है तो मैं इसे खत्म करूंगा, और अगर यह मात्र एक अफवाह है तो हम सब इस डर से आजाद हो जाएंगे। अमावस्या की रात अर्जुन अकेला जंगल में चला गया। उसके हाथ में एक मशाल और एक तलवार थी। जैसे जैसे वह गहरे जंगल में जाता गया, ठंड बढ़ती गई और हवा में अजीब सी गंध फैलने लगी। अर्जुन ने देखा कि पेड़ मुरझाए हुए थे और जमीन पर बड़े बड़े पंजों के निशान थे। अचानक एक भयावह चीख ने सन्नाटा तोड़ दिया। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। कुछ दूर पर उसने देखा कि एक गुफा से लाल चमक निकल रही है। जैसे ही वह गुफा के पास पहुंचा, उसने महसूस किया कि गुफा के अंदर कोई बड़ा जीव सांस ले रहा था। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर गुफा के अंदर कदम रखा। वहां उसने रक्तपिपासु को देखा। वह राक्षस विशाल था, उसकी आंखें लाल और चमकदार थी। उसके शरीर पर भयानक कांटेदार रेखाएं थीं, और उसकी चीख सुनकर ऐसा लगता जैसे पहाड़ भी कांप उठेंगे। राक्षस अर्जुन को देखकर गर्जना करने लगा। उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आने की? अर्जुन ने तलवार उठाए और कहा, मैं यहाँ तुम्हें खत्म करने आया हूँ, ताकि मेरा गांव इस डर से मुक्त हो सके। राक्षस ने हमला किया, लेकिन अर्जुन ने अपनी तलवार से उसे पीछे धकेल दिया। ये लड़ाई कई घंटों तक चली। अर्जुन ने अपनी सूझबूझ और साहस से राक्षस को मात दी। उसने तलवार से राक्षस का दिल चीर दिया। जैसे ही राक्षस का खून जमीन पर गिरा, गुफा कांपने लगी और राक्षस धूल में बदल गया। अर्जुन ने गुफा से बाहर आकर देखा कि सुबह हो चुकी थी। वह घायल था लेकिन विजयी भी। गांव लौटकर उसने अपनी कहानी सुनाई। गांव के लोग खुशी से झूम उठे और अर्जुन को हीरो घोषित किया। उस दिन के बाद से शांतिपुर सच में शांतिपूर्ण बन गया। अर्जुन की बहादुरी की कहानी सदियों तक सुनाई जाती रही और रक्तपिपासु केवल एक प्राचीन कथा बनकर रह गया। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि भय को समाप्त करने के लिए साहस और दृढ़ निश्चय की आवश्यकता होती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी है ये बात कमेंट में बताएं और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि YouTube और लोग तक पहुंचाए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही कहानी के साथ दूसरे वीडियो में। तब तक आप लोग खुश रहना।